नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, उसमें एक ताजा खबर उन पेरेंट्स के लिए है जो ईरान में फंसे हुए अपने बच्चों को लेकर के चिंतित थे, जो वहां एजुकेशन ले रहे थे, यानी स्टूडेंट्स। इनकी संख्या करीब 1,500 के आसपास है और इनको वहां से कैसे निकाला जाए, इसको लेकर के पिछले 2-3 दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति में थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि इनको आर्मेनिया की तरफ से निकाला जाएगा और फिर सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाएगा। ईरान ने भी ये कहा है कि हम बॉर्डर खोल रहे हैं और इन लोगों को, और जो दूसरे विदेशी भी अपने देशों को जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। एक तो ये अपडेट था उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे ईरान में हैं और इस युद्ध की वजह से फंस गए थे। दूसरे भी कई अपडेट हैं, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी लगातार एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार किए जा रहे हैं। यूएस की एक ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई संस्था है जिसने ये दावा किया है कि इजरायली हमलों में अब तक ईरान वैसे ईरान ने भी और इजराइल ने भी जो आंकड़ा जारी किया है वो ये है कि अभी तक इजराइल में 224 की मौत हुई है, जिनमें ईरान का कहना है कि 45 महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल में अभी तक जो मरने वालों की फिगर आई है वो 24 है। इनमें करीब 8 तो बीती रात ही मारे गए हैं। जो अब नया डेवलपमेंट आया है वो ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, उनको बंकर में शिफ्ट किया गया है और वो भी उनके परिवार के साथ। और ऐसा क्यों करना पड़ा है ये जानना जरा जरूरी है, क्योंकि ईरान के अब तक ईरान में जितनी तबाही हुई है उसको देखते हुए ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। क्योंकि ये सूचना भी आ रही थी इस बीच, अमेरिका के हवाले से ये खबर आई थी कि इजराइल आयतुल्ला अली खमेनेई को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ना करने को कहा। अब तक इजरायली हमलों में ईरान के टॉप कमांडर जो मारे गए हैं उनमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके सर्वोच्च कमांडर थे और अयतुल्ला खमेनी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी माने जाते थे। दूसरे जनरल हुसैन सलामी, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ थे। ये भी इजरायली हमले में मारे गए। तीसरा टॉप कमांडर जो इजरायली हमलों में मारा गया है वो ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह है और ये आईआरजीसी की जो एयरो स्पेस फोर्स है उसके
कमांडर थे, उसके चीफ थे। जनरल गुलाम अली राशिद ये भी मारे गए और ये ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खातम उल अनबलिया के हेडक्वार्टर के चीफ बताए जा रहे हैं। जो पांचवा मिलिट्री कमांडर अब तक मारा गया है वो जनरल गुलाम रेजा मेहराबी है और ये सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे। जो छठे उनके सेना के जनरल मारे गए हैं वो जनरल मेहंदी रब्बानी हैं और ये सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड थे। जो सातवें टॉप कमांडर मारे गए हैं ईरान के वो मोहम्मद काजमी हैं और ये आरजीसी के खुफिया संगठन के चीफ थे। देश की सुरक्षा तय करना इनका दायित्व था। इस्लामी नियमों का पालन करवाना भी इन्हीं का दायित्व था। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कल किसी समय खमेनी जो है वो परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट किए गए हैं और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है। उनका कहना ये है कि तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक बंकर में उनको परिवार के साथ शिफ्ट किया गया है और ये लावीजान एक जगह है, वहां पर सुरक्षित जगह बनाई गई है। अप्रैल और अक्टूबर में 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था तो खमेनी ने अपने परिवार के साथ इसी बंकर में शरण ली थी और इजरायली सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि पहले दिन के हमले में जानबूझकर खमेनी को निशाना नहीं बनाया गया इजराइल की तरफ से ताकि उन्हें अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने का अंतिम मौका दिया जा सके। यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अब उनकी जान पर बन आई है। हालांकि जानकारी ये मिल रही थी कि अमेरिका ने ऐसा ना करने को कहा है, लेकिन जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं ना केवल अब खमेनी परिवार के साथ छुप गए हैं बंकर में, बल्कि तेहरान की सड़कों पर तेहरान छोड़ने वाले लोगों की जबरदस्त भीड़ है। अपने व्हीकल्स में अपने परिवारों को लेकर के लोग तेहरान को छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से। और CNN का ये कहना है कि शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं कारों की, लोग डरे हुए हैं और शहर छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं। अकेले तेहरान में ही ये बताया गया है कि 200 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और चूंकि ये इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स जो हैं उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों के हमले नहीं रुकते हैं तो हम तेहरान को जला देंगे, उसको गाजा पट्टी बना देंगे। हालांकि जो ताजा इनका बयान आया है अब ये उस बयान से पलट गए हैं। ठीक वैसे ही पलटे हैं जैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लेकर के एक बयान ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने जारी किया था और वो बयान क्या था, अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी उस बयान का खंडन कर चुके कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो ईरान के सैन्य अधिकारी ने कहा वो ये था कि यदि ईरान आपके ऊपर आणविक हमला करता है, यानी परमाणु मिसाइलें आपके ऊपर दागता है, तो फिर पाकिस्तान इजराइल को नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान भी एटम बम से इजराइल पर हमला करेगा और उसे खत्म कर देगा। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी। जो ईरान के सैन्य कमांडर की तरफ से
जारी की गई थी कि पाकिस्तान ने ऐसा आश्वासन दिया है, लेकिन इसकी जो गंभीरता है ये समझते हुए अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि साहब मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ही इस तरह की चीजें जारी कर दी। जो अब तक घटनाक्रम हुआ है उनमें कितने ईरान के जो टॉप कमांडर हैं सेना के, उनकी लिस्ट तो मैंने बताई है। अब तक 14 परमाणु वैज्ञानिक भी ईरान के इजरायली सेना ने खत्म किए हैं। उनके 4 एटमी प्लांट जो हैं वो तबाह किए हैं। उनके कई सैन्य बेस जो हैं वो तबाह किए हैं। और जो रक्षा मंत्रालय पर, इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया था, उसके प्रतिवाद में इजराइल ने विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया है ईरान में। यानी ये जो लड़ाई है ये थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके अभी थमने के कोई आसार भी नहीं है। ले देकर के अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान जरूर था कि ईरान और इजराइल को आपस में बात करनी ही होगी और इस संघर्ष को, इस युद्ध को, इस विनाश को थामना ही होगा। लेकिन अमेरिका भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ईरान का कितना डर्टी गेम रहा है अब तक। वो चाहे यमन हो, चाहे उत्तर लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, इन देशों में किस तरीके से ईरान ने अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स को मदद दी है, पैसे से भी, हथियारों से भी, वो सब जानते हैं। और ये सारे ग्रुप्स मिलकर के इजराइल के पीछे पड़े हुए थे। और खुद ईरान ने भी पिछले दिनों बहुत सारी बैलिस्टिक और दूसरी मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी। तब इजराइल ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। जो मौजूदा युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है और ये 13 जून से चल रहा है। 13 जून को इजराइल की तरफ से पहला अटैक किया गया था। पहले ही दिन बहुत बड़ी क्षति ईरान को पहुंचाई थी उसने। तो नेतान्याहू का कहना था कि हमने इसको नवंबर 2024 में ही मंजूरी दे दी थी कि हमें ईरान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करनी है ताकि वो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आणविक हथियार तैयार ना करने पाए। यानी ये जानकारी थी उसके पास कि यूरेनियम संवर्धन का काफी हद तक काम ईरान कर चुका है। आज की तारीख में ही वो 8-9 परमाणु बम बनाने की स्थिति में है, एटम बम बनाने की स्थिति में है। कुछ सूचना ये भी आ रही थी कि वो 15 से लेकर के 18 तक एटम बम बना सकता है। तो इजराइल उसको इस स्थिति में नहीं पहुंचने देना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो किसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अब स्थिति ये है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू, उनको भी सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। बल्कि 13 जून को, 14 जून को ही भेज दिया गया था। और अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी बंकर में भेजा गया है। 15 तारीख की अगर हम बात करें, एक दिन पहले की, तो इजरायली हमले में इजराइल ने ईरान के 3 तेल और गैस ठिकाने तबाह किए हैं, उन पर मिसाइलों से अटैक किया है। और चूंकि चारों तरफ अब आग ही आग दिखाई दे रही है, तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है, इसलिए तेहरान समेत ईरान के कई शहरों से पलायन जो है वो बढ़ गया है। तो ये कुछ अपडेट थे ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। सबसे अहम अपडेट भारतीयों के लिए यही है
कि जिनके बच्चे ईरान में रह करके पढ़ रहे थे, उनको आर्मेनिया की तरफ से निकालने की कोशिशें जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।